देश के हर सवाल का जवाब सिर्फ नाव हिंद समाचार पर। केंद्र सरकार के मोदी जी के और 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के योगी जी के यह स्वर्णिम काल कि किसी प्रकार का तोड़-फोड़ आवासगढ़ में नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। जितना सड़क है उतना ही सड़क रहेगा। इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाले लोगों से हम व्यापारी भाइयों से निवेदन करेंगे, सतर्क रहें। कभी आप कान पकड़ के उठक बैठक करने लगते हैं, कभी किसी बुजुर्ग का तेल मालिश करने लगते हैं, तो कभी अधिकारियों को डांट लगाते हुए कि तुम्हारा बोखला छुड़ा देंगे। सरकार की प्राथमिकता उसको करना ही पड़ेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां भी इस प्रकार की लापरवाही दी जाती है, एक बार नहीं कई बार बोखला छुड़ाए गए हैं और आगे भी लापरवाही करेंगे तो बोखला छुड़ाया जाएगा। हर बार मोदी जी गलत ही काम करते, उसके बाद भी जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में बनेगी, 29 में भी केंद्र बनेगी और 32 में भी बनेगी। 47 तक विपक्ष छोड़ दे। आज भी कोई गलती होगी, एक बार नहीं कई बार मैं उठक बैठक कर सकता हूँ। आए विपक्ष करे, वो गलती करके भी थोथलेबाजी करते हैं। हम जाने अनजाने मनुष्य है, किसी प्रकार की गलती हो जाती है। आम जनता को नुकसान न हो। अगर इस प्रकार का नुकसान कहीं भी होगा तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या कुछ भी बंद किया जा सकता है, नहीं लगेगा। यही जम्मू कश्मीर में हम भारत माता की जय नहीं बोल पाते थे। 2011 की बात कर रहा हूँ, हम लोग स्टेशन पे पहुंचे, भारत माता की जय बोले गए, जूते से पीट करके बंद कर दिए गए। 26 जनवरी को तिरंगा लेकर के जम्मू के अंदर निकले, तिरंगे को वहां के पुलिस ने रौदा है। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं नौ हिंद समाचार का स्पेशल शो सवाल हमारा जवाब आपका। और आज सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रॉबर्टगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश चौबे जी। नमस्कार। सादर प्रणाम, जय जोहार। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से हुई? 1990 से सामाजिक कार्यों में मैं आगे बढ़ करके हिस्सा लिया। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस समय ही थोड़े उसी गतिविधि में, उस आंदोलन गतिविधियों में मैं राजनीतिक कार्य प्रारंभ किया। ऐसे सामाजिक काम, सामाजिक छोटे मोटे कार्य में प्राथमिक शिक्षा जब ग्रहण कर रहा था जूनियर हाई स्कूल, तब से ही थोड़ा करता था। लेकिन राजनीतिक कार्य जैसे मैं कह सकता हूँ कि जिसमें थोड़ा लगा कि ये अच्छा ये तो राजनीतिक कदम है, तो 1990 से। तो केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और 9 वर्ष अपने प्रदेश में पूरे हो गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कहूँगा स्वर्णिम काल राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक कार्य और राजनीतिक अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सरकार की भूमिका, तो मैं जो महसूस करता हूँ ये 12 वर्ष केंद्र सरकार के मोदी जी के और 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के योगी जी के, यह स्वर्णिम काल। और वो दिख भी रहा है कि गांव, गली, स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, खेती बाड़ी, हर क्षेत्र में सुरक्षा, मतलब कहिए कि थल, नभ, जल, ये चारों तरफ एक विकास के जो मॉडल तैयार हुए और आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्णिम काल का प्रमाण। तो विधायक के रूप में आप सदर रॉबर्टगंज के हैं और 2 रिज्यूम, आपको दूसरा रिज्यूम चल रहा है, तो इसमें आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए? देखिए पूरा आप ऐसे देखेंगे उधर पुड़वा, बागेश्वती, हर्रा, नौडीहा, खरौंधी, मिश्री, डोमा, चाची, नकतवार, सियासी एरिया, सुअरसोत, माची, पकड़वा, पल्हाड़ी, चारों तरफ माने मैदानी एरिया हो चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे वह सुदूर नदी एक तरफ माने पटवा से शुरू होकर के बसुहारी तरफ था, एक तरफ सोन नदी, एक तरफ पहाड़ी, ये बीच के ऐसे कॉरिडोर कह सकते हैं। ऐसे हर क्षेत्र में जहाँ जो जरूरत है, चाहे नयंदा नदी पे पुल की बात हो, माची थाना जाने के लिए नदी के बीच में एक बड़ा पुल था जो लंबे समय तक, कई बार आप सब समाचार पत्रों के माध्यम से ही आया कि नाव से जाना पड़ता था, तो वहाँ पुल का निर्माण, आप बड़ी बड़ी सड़कें, आप अभी अटल आवासीय विद्यालय बहुत बड़ा मॉडल है, चल के देखिए आप सब लोग को मैं कहूँगा, बुरमुरा में बना हुआ है अटल आवासीय विद्यालय, एक मैंने अनोखा, वहाँ कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, चौथा सत्र भी है। आपको ये लगेगा कि मैंने कितना अच्छा विद्यालय चल रहा है। वहाँ है खुज्जा में इंटर कॉलेज है, जहाँ सड़कों को शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जल संरक्षण के क्षेत्र में, ऐसे बड़े काम, मतलब जहाँ जो जरूरत थी वहाँ करने का प्रयास किया गया। बड़ा काम
जो अभी ओवर जब से रेलवे लाइन बना है तब से यहाँ ओवर ब्रिज की मांग थी, उसका कार्य आप सब लोग देखें प्रारंभ हो चुका है। ऐसे अन्य कार्य जो जनता के लिए जरूरी था वो किया गया। कुछ चीजों को जरूर हमने सोचा, वो सड़क बनवाई जाए जो गांव की कनेक्टिविटी में, कभी वो गांव के लोग पक्की सड़क पे नहीं चले। भाई सड़क बनेगा, टूटेगा फिर बनेगा, विकास सतत चलने वाला काम है, लेकिन जो कभी पक्की सड़क पे चले ही नहीं, ऐसे जगहों पे भी सड़क बनवाया गया और आज वह बन करके तैयार है और उस पर लोग चल रहे। 17 से लेकर के आज मतलब 26 तक, ये 9 साल में ऐसे अन्य कार्य हुए हैं जो जरूरी थे। कुछ कार्य जो बचे हैं उसको भी आगे किया जाएगा। आपका सोशल मीडिया पे वीडियो काफी जल्दी वायरल हो जाता है और नेशनल न्यूज बन जाता है। कभी आप कान पकड़ के उठक बैठक करने लगते हैं, कभी किसी बुजुर्ग का तेल मालिश करने लगते हैं, तो कभी अधिकारियों को डांट लगाते हुए कि तुम्हारा बोखला छुड़ा देंगे, तो ये क्या है? देखिए, जनता के साथ निरंतर संवाद ये हमारे संस्कार का हिस्सा है और कर्तव्य और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ है। और अधिकारियों को जो कार्य कहा जाए और जो करना है, जो सरकार की प्राथमिकता, उसको करना ही पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां भी इस प्रकार की लापरवाही दी जाती है, एक बार नहीं कई बार बोखला छुड़ाए गए हैं और आगे भी लापरवाही करेंगे तो बोखला छुड़ाया जाएगा। और जहां तक हर्षवर्धन जी आपने जो बात कही कि चुनाव के दौरान उठक बैठक करने की बात है, और मुझे तो इस बात का एहसास है और संस्कार भी है, जिस संगठन में मैं जुड़ा रहा, एबीवीपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कि अगर किसी प्रकार के जाने अनजाने में भूल हुई तो उसके लिए क्षमा मांगो। हम क्षमा कान पकड़ के उठक बैठक की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे तमाम कार्य विपक्ष ने गलतियां, समाजवादी पार्टी के नेता रोज गलतियां करते हैं, है ही मत जनता के सामने अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार करना और आए। मैं तो कह रहा हूँ कि आज भी कोई गलती होगी तो एक बार नहीं कई बार मैं उठक बैठक कर सकता हूँ। आए, विपक्ष करे, वो गलती करके भी थोथलेबाजी करते हैं। हम जाने अनजाने मनुष्य है, किसी प्रकार गलती हो जाती है तो यह संस्कार का हिस्सा है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। और मैं एक बार नहीं, गलती होगी, पहले तो गलती ना की जाए इसका प्रयास किया जाता। अगर जाने अनजाने में हो गई तो उसका एहसास करना कहीं से भी गलत नहीं है, ये मैं इसे अच्छा मानता हूँ। देश की बड़ी कंपनियों द्वारा नगवा और कोन ब्लॉक में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाना है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे जंगल जमीन नष्ट होंगे? जो कई लोग आंदोलन भी चला रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की प्राथमिकता में जनता का हित है और जो जरूरी चीज है जनता के लिए, विकास के लिए, बिजली, वह भी हमें देना है। उसको देने के लिए कहीं न कहीं प्लांट लगाना ही पड़ेगा। प्लांट लगाते समय इस बात की पूरी सावधानी और ध्यान रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसी प्रकार के जनता की असुविधा कम से कम हो, पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। इस पे पूरा सर्वे हुआ है और जहां विकास कार्य की जरूरत है उसके लिए फैक्ट्रियां लगाना आवश्यक है, वो लगाया जाएगा। पर्यावरण और आम जनता के पूरी संरक्षण के साथ किया जाएगा। तो इससे जनता का लाभ क्या होगा? देखिए, जनता का लाभ, एक तो भी हम आज सबको बिजली चाहिए, गांव के लोगों को भी हम बिजली दे रहे हैं और दे रहे हैं, जरूरत भी है। आज वो एक न्यूनतम आवश्यकता में जुड़ गई है। बिजली कहाँ से देंगे? बिजली बनाएंगे तब तो देंगे बिजली। एक बात। दूसरी बात कि जब रोजगार कहीं भी होता है तो वहाँ के स्थानीय कल कारखानों में लोगों को रोजगार भी मिलता है योग्यता के आधार पर। तमाम प्रकार के व्यापार बढ़ते हैं, आवागमन बढ़ता है। अभी कोई हम इस प्रकार का रोजगार करेंगे, आवागमन के लिए रास्ते ठीक रहेंगे तो हम जल्दी मुख्य बाजार तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार के अन्य प्रकार के लाभ मिलते हैं। हाँ, ये जरूर इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि आम जनता को नुकसान न हो। अगर इस प्रकार का नुकसान कहीं भी होगा तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, क्या कुछ भी बंद किया जा सकता है, नहीं लगेगा अगर कहीं नुकसान की बात आएगी तो। लेकिन हाँ, विकास के लिए ये फैक्ट्रियों को लगना भी आवश्यक है। चुनावी दौर में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बुजुर्ग आप पैर दबा रहे थे, मालिश कर रहे थे, तो ये क्या है? क्या चुनावी स्टंट है? देखिए, ये संस्कार का हिस्सा है बुजुर्ग की सेवा करना, और हम सबके भी घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनका सेवा नहीं करते हैं। और जब वो चुनाव के दौरान अपने लालता पाठक जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, वो
दवा लगाने जा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो हाथ कांप रहा था। वो दवा था घुटने में उनके, अच्छा, क्योंकि जी। कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था। नहा के पत्थर में बैठे थे, धूप हल्का उस वक्त मौसम था। तो जब मैं पहुंचा तो वो जल्दी थोड़ा सोचे होंगे विधायक जी आ गए हैं तो मैं तैयार हो लूँ, जो भी चीज। तो देखे हाथ कांपते हुए दवा निकाल रहे हैं, तो मैं उसको लेकर के उनको दवा लगाया। और अगर दवा लगाना, सेवा करना बुजुर्गों का गलत है तो वो गलत जीवन भर मैं करता रहूंगा। यह मेरे संस्कार का हिस्सा है, बुजुर्गों का सेवा करना, बच्चों का संरक्षण करना, युवाओं को सही राह दिखाना। इस समय वर्तमान में E20 पेट्रोल का काफी मतलब ट्रेंड में चल रहा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी की माइलेज कम हो जा रही है, और सरकार पे भी विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब भी कोई इस प्रकार से राष्ट्र हित के कार्य होते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास होता है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो केवल आरोप लगाना है। और जनता सब जानती है, सब देख रही है। मोदी जी के आज लगातार 3 वर्ष से प्रधानमंत्री बने, हर बार मोदी जी गलत ही काम करते, उसके बाद भी जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है भाई। जी जी। और देश उस दिशा में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। आम आदमी आज दुनिया के, हम भारत में, यही जम्मू कश्मीर में हम भारत माता की जय नहीं बोल पाते थे। 2011 की बात कर रहा हूँ, हम लोग स्टेशन पे पहुंचे, भारत माता की जय बोले गए, जूते से पीट करके बंद कर दिए गए। 26 जनवरी को तिरंगा लेकर के वही जम्मू के अंदर निकले, तिरंगे को वहां के पुलिस ने रौदा है और हम लोग को जूतों से पीट पीट करके बंद किया है। ये भारत की स्थिति थी। आज तो दुनिया के अन्य देशों में भारत माता की जय हो रही है। ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है भारत का, और आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र होकर रहेगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। तो विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार आती है तो लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा, लोकतंत्र मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको जो कहना है कहते रहें, अब वो स्वप्न छोड़ दें सत्ता में आना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में बनेगी, 29 में भी केंद्र बनेगी और 32 में भी यूपी में बनेगी। 47 तक विपक्ष छोड़ दे, 47 के बाद क्या होगा देखा जाएगा। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी रहेगी और उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। और लोकतंत्र के जहां तक सवाल की बात है, उनके यहाँ वो लोकतंत्र की बात करेंगे जिन्होंने कभी लोकतंत्र की मर्यादा को सोचा नहीं। विपक्ष ने जो लोकतंत्र को हमेशा नस्ता, आज उनके गठबंधन कांग्रेस पार्टी से, यही लोकतंत्र की हत्या किसने किया था 1975 में भाई? पूरा इमरजेंसी लगा दिया था। जी जी। और आज लोकतंत्र की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो संगठनात्मक लोकतंत्र है भाई, संगठन में भी हम लोग चुनाव करते हैं। और जहां तक लोकतांत्रिक परंपराओं की बात है, लोकतंत्र के हर स्टेज पे जहां भी जो है उसका सर्वाधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी करते हैं। आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, एक नहीं अनजान उदाहरण है। जिस लोकतंत्र के मंदिर को यही विपक्ष ने वो लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बना दिया था और उसको एक माने आम जनता के अंदर माने दृष्टि खराब हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तो जा करके जिस प्रकार से संसद भवन के सीढ़ी को माथा टेका है, उसको मंदिर का स्वरूप दिया, आज वह उस रूप में संसद में काम भी हो रही है। लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र का पालन तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अखिलेश यादव जी को लोकतंत्र पता नहीं, उसको वो लोकतंत्र के बारे में क्या समझते हैं। उनका न तो पार्टी में लोकतंत्र है, न तो जब सरकार में रहते तो लोकतांत्रिक सारी व्यवस्थाओं को तो ध्वस्त कर देते हैं। तो अखिलेश जी से ही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और खैर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, ये जनता जानती है। जनता को जो सुविधा चाहिए और लोकतंत्र की हम पालन नहीं करते तो बार बार सरकार पे आते भी नहीं। कलवारी टू खलियारी स्टेट हाईवे बनाया जाना है, लोग अफवाह भी फैलाते हैं कि चौड़ीकरण होगा, सड़कें, अपने व्यापारी भी डरते हैं कि मकानें, उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, खलवारी टू खलियारी यह स्टेट हाईवे हो गया है और स्टेट हाईवे ऑलरेडी उसका मरम्मत हो रहा, कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि रावटसुगंज से खलियारी मार्ग पे रेलवे का ओवरब्रिज का भी कार्य प्रारंभ हो गया है। जो स्टेट हाईवे के नॉर्म्स है
यह सड़क ऑलरेडी उतना फुलफिल करता है रावर्ट्सगंज नगर क्षेत्र में भी, जहां हमारे व्यापारी भाइयों का दुकान है। यह सड़क उतना ही रहेगा जितना है। नाली तक थोड़ा बहुत, जो पहले भी कई बार बात हो चुकी है व्यापारी भाइयों से भी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठकर सामूहिक रूप से, कि किसी प्रकार का तोड़ फोड़ रावर्ट्सगंज में नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। जितना सड़क है उतना ही सड़क रहेगा। इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाले लोगों से हम व्यापारी भाइयों से निवेदन करेंगे, सतर्क रहें और ऐसे अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें। अब बात आते हैं कि रियल में भूपेश चौबे है कौन। आप अधिकारियों से मिलते हैं तो अलग रूप देखने को मिलता है, जनता के समझ आते हैं तो अलग रुख देखने को मिलता है, तो है कौन भूपेश चौबे असली में? देखिए, भूपेश चौबे तो एक मनुष्य है। देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है। पार्टी ने अवसर दिया विधायक के रूप में सेवा करने के लिए, जनता ने स्वीकार किया। तो जनता मेरे लिए भगवान है। जनता नेशन फर्स्ट जैसे हम सब लोग के संस्कारों में है, यह संगठन ने बताया है। और जनता की सेवा प्रथम दायित्व है। तो जनता जिस रूप में भी आएगी उसका सेवा करना मेरा दायित्व है। और जब अधिकारियों से जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पे जब बात होती तो उसका समाधान मेरा दायित्व है। तो समाधान में जो कठिनाई होती है तो उन कठिनाइयों के दौरान समाधान के लिए कुछ तो तीखी नोकझोंक होती ही है, और उसके बाद उसका समाधान होता है और होगा भी आगे। तो भूपेश चौबे तो एक ही हैं। आप जैसा कह रहे हैं रूप अनेक हैं, तो वो जनता की सेवा का ही एक रूप है। वह जनता की सेवा में कोई किसी प्रकार का बाधा आता है तो उसके लिए अलग स्वरूप दिखता है लोगों को, लेकिन कार्य एक जन सेवा और नाम भी एक भूपेश। तो विधायक जी, आखिरी सवाल लेते हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है और अगर आपको जनता तीसरी बार मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जन सेवा ही प्रथम है, मैं कहा ना। तो जन सेवा के दौरान जो भी कार्य है वह कार्य करना मेरा दायित्व भी बनता है। और जो मैं शुरू से ही अपने मन के भाव रखे हैं वह कि सोनभद्र का जो स्वरूप है वो और अच्छा बने। अपने विधानसभा में जहां सोनभद्र का समुद्र भी है, धंतरौल और नगवा डैम का, यहाँ सोनभद्र में हिमालय भी है, विजयगढ़ किला और मच्छरनाथ की चोटी ग्रुप है, और सोनभद्र में शिमला भी है, माँ मिला धाम का वो स्थल, और मच्छरनाथ की वो तपोभूमि, और सोनभद्र में गोवा भी है, अबाड़ी। इसका सुंदरीकरण, यहाँ पर्यटन के और सुविधाओं को अच्छा करना, यह आने वाले समय में जो अभी भी कार्य चल रहे हैं प्राथमिक में, इसको पूरा करना, यह आने वाले समय में इसको करूंगा मैं, ये मेरे ध्यान में। तो आज हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नए शख्सियत से सवालों का जवाब दें। धन्यवाद। देश के हर सवाल का जवाब सिर्फ नाव हिंद समाचार पर।